के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसके 4 पद से 10 पद तक, Psalms chapter 34 verses 4 to 10। अब पिछले कुछ रविवारों से हम एक सीरीज को देख रहे हैं, Behold your God, अपने परमेश्वर पर दृष्टि करें। अब क्रिसमस के बाद हमने इस सीरीज का आरंभ किया और इस बात को देख रहे हैं कि जो बाइबल का परमेश्वर है, जो हमारे साथ है, वो बाइबल का परमेश्वर कैसा है। क्योंकि हमें ये समझना है कि जो बाइबल का परमेश्वर है, जो यीशु मसीह में क्रिसमस के समय हमारे साथ आया, गॉड विद अस, ये परमेश्वर कैसा है। जो परमेश्वर हमारे साथ है, जो गॉड विद अस है, जो क्रिसमस के समय हमने अनुभव किया कि जो परमेश्वर है वो हमारे बीच में आया, और जो परमेश्वर है वो इमैनुअल है, गॉड विद अस है। ये परमेश्वर जो हमारे साथ है वो कैसा है, वो क्या करता है, उसकी जो चाह है हमारे प्रति वो कैसी है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जो बाइबल का परमेश्वर है, जो हमारे साथ है, उसके ऊपर हमारी दृष्टि रहे। Behold your God, जो बाइबल का परमेश्वर है, जो हमारे साथ है, उसके ऊपर हमारी दृष्टि। और जब हम उसके ऊपर हमारी दृष्टि करते हैं तो जो परमेश्वर का वचन है वो कहता है कि वो हमारे साथ है और हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करता है। हमने इस बात को देखा कि जो बाइबल का परमेश्वर है, जो हमारे साथ है, वो वंडरफुल गॉड है, वो अद्भुत परमेश्वर है। जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है वो ऑलमाइटी गॉड है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है वो प्रॉमिस कीपर है, वचनबद्ध है, अपनी प्रतिज्ञाओं में वो अटल रहता है। जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है वो फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है, वो कभी छोड़ता नहीं है। जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है, लास्ट संडे ने देखा, वो लविंग है, वो प्रेमी है, न केवल वो प्रेम करता है लेकिन वो स्वयं प्रेम है। हमने इन बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर देखा कि ये बाइबल का परमेश्वर जो हमारे साथ है वंडरफुल है, ऑलमाइटी है, प्रॉमिस कीपर है, फेथफुल है और लविंग है। और आज एक और जो हमारे परमेश्वर का एट्रीब्यूट है, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो परमेश्वर हमारे साथ है, ये बाइबल का परमेश्वर इस खंड के आधार पर भला परमेश्वर, गुड गॉड, जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है, ये परमेश्वर भला है, ये परमेश्वर भलाई करने वाला है, ये परमेश्वर गुड है, ये परमेश्वर गुड गॉड है, ये परमेश्वर हमारे साथ है। जो बाइबल का परमेश्वर है वो भला है, गॉड इज गुड, भला परमेश्वर, उसकी भलाई बराबर बनी रहती है। हम अच्छे हैं लेकिन हम भले नहीं हैं। जो मनुष्य है वो अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, कार्य भी अच्छा करता है, लेकिन वो भला नहीं है। परमेश्वर न केवल अच्छा है लेकिन वो भला है, इसलिए उसकी भलाई बराबर बनी रहती है। केवल बाइबल का परमेश्वर ही भला है। गुडनेस इज द वेरी एसेंस ऑफ गॉड। जो उसकी गुडनेस है, जो उसकी भलाई है, जो उसका भलापन है, वो उसके पूरे एसेंस में, जो उसका पूरा व्यक्तित्व है उसमें है। और हम लोग जो है वो अच्छे तो है लेकिन भले नहीं है, क्योंकि हम अच्छे के साथ अच्छा करते हैं, बुरे के साथ बुरा करते हैं। जैसा व्यवहार हमारे साथ अगला पुरुष करता है वैसा व्यवहार हम उसके साथ करते हैं, इसलिए हम भले नहीं हैं। हमें अच्छाई है, परमेश्वर ने हमें अच्छाई के रास्ते पर बनाया है, चलाया है और चाहता कि हम भले बने। लेकिन मनुष्य जो है वो अपने वेरी एसेंस में भला नहीं है, इसलिए हमारी भलाई सीमित है, हमारा भलापन सीमित है, हमारी गुडनेस सीमित है, इसलिए हम भले नहीं है। लेकिन केवल बाइबल का परमेश्वर भला है और वो परमेश्वर हमारे साथ है। ये बाइबल का परमेश्वर जो भला है
उसकी भलाई में कभी कमी नहीं। हम भले नहीं हैं, इसलिए हमारी भलाई में कमी रहती है। कभी तो हम भला करते हैं, कभी हम भला नहीं करते हैं। कभी तो हम भलाई की ओर जाते हैं, कभी हम भलाई की ओर नहीं जाते हैं, क्योंकि जो हमारा पूरा व्यक्तित्व है उसमें भलापन, भलाई नहीं है। भला इसलिए है क्योंकि उसके वेरी एसेंस में भलाई है, उसकी भलाई कभी खत्म नहीं होती है। लाइफ इज हार्ड बट गॉड इज गुड। जो जीवन है वो कठिन है, लेकिन परमेश्वर भला है। यह सच्चाई और बाइबल इन दोनों पक्षों को हमारे सामने रखती है कि जो जीवन है, जो इस संसार में जो जीवन है, ये कठिन है, क्योंकि हम इस संसार में जिसमें हम रह रहे हैं, ये संसार ब्रोकन वर्ल्ड है, ये टूटा हुआ संसार है। यहाँ सेल्फिश लोग रहते हैं, यहाँ क्रूएल लोग रहते हैं, यहाँ केवल अपना ध्यान रखते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं, अपनी प्रगति के बारे में सोचते हैं, स्वार्थी हैं, क्रूएल हैं, क्रोधित हैं। हम इस ब्रोकन वर्ल्ड में, इस स्वार्थी संसार में रहते हैं, इन स्वार्थी लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए लाइफ कठिन है। इसलिए जो जीवन है वो कठिन है। जब आप काम करते हैं अपने क्षेत्र में, आप इसका अनुभव करते हैं कि कैसे जीवन कठिन है, क्योंकि जिनके बीच में आप रहते हैं, जिनके बीच में आप कार्य करते हैं, वो लोग स्वार्थी हैं, वो लोग क्रूएल हैं। इसलिए लाइफ इज हार्ड। जो जीवन है वो कठिन है, लेकिन परमेश्वर भला है। इसी बात को दाऊद हमारे सामने रख रहा है कि जो जीवन है वो कठिन है। 4 अध्याय 4 पद से लेकर 10 पद तक वो कह रहा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। क्यों गया मैं यहोवा के पास? लिखा है उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, क्योंकि वो डर में था, वो भय में था, जीवन डर से घिरा हुआ था। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनने ज्योति पाई, क्योंकि वो अंधकार में था। ये जीवन कठिन, उसका वो वर्णन कर रहा है कि मैं भय से घिरा हुआ था, मैं अंधकार से घिरा हुआ था, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, मैं शर्मिंदगी में था, मैं अशेम्ड हो रहा था, मैं शर्मिंदगी से घिरा हुआ था। ये जीवन की जो पल है उनको बता रहा है, उसने उनके सब कष्टों से उन्हें छुड़ा लिया। मैं कष्टों में था, मैं पीड़ा में था, और उसने उन्हें बचाया, क्योंकि मैं घिरा हुआ था लोगों के बीच में। और 9वें पद में लिखा है किसी बात की घटी न होगी, मैं घटी में था। यह जीवन की कठिनाई कि मैं भय में था, मैं अंधकार में था, मैं शर्मिंदगी में था, मैं पीड़ा और कष्ट में था, मैं घटी में था, परंतु गॉड इज गुड। 8वां पद, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इन कठिनाइयों के बीच में जो जीवन कठिन है, जो जीवन का रास्ता कठिन है, जो जीवन का अनुभव कठिन है, इन कठिनाइयों के बीच में मैंने जब देखा और मैंने जब चखा मेरे परमेश्वर को, बाइबल के परमेश्वर को जो मेरे साथ है, मैंने पाया कि वो भला है, वो उत्तम है, वो आशीषमय है, उसकी गुडनेस है। यह अनुभव, लाइफ इज हार्ड बट गॉड इज गुड। ये परमेश्वर जो हमारे साथ है, इसलिए साथ है कि जीवन कठिन है, जीवन में कष्ट है, जीवन में डर है, जीवन में भय है, जीवन में उतार चढ़ाव है, लेकिन उसके बीच में जो दाऊद का अनुभव रहा, उसने कहा कि जब मैंने यहोवा की ओर दृष्टि की, बिहोल्ड योर गॉड, जब मैंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, जब मैंने परमेश्वर को देखा, बाइबल के परमेश्वर को देखा, तो मैंने क्या अनुभव किया कि बाइबल का जो परमेश्वर है, जो मेरे साथ है, वो भला है। इस कठिन जीवन के बीच में मेरा परमेश्वर जिसकी ओर मैं दृष्टि करता हूं, वो भला है, वो है भला। ये परमेश्वर भला है। 24 कैरेट गोल्ड के समान, कोई अशुद्धता नहीं है,
कोई बुराई नहीं है, केवल भलाई ही भलाई है। उसकी भलाई परफेक्ट है, उसकी भलाई इन्फिनिट है, लिमिटलेस है, उसकी भलाई अनचेंजिंग है। जो परमेश्वर भला है वो पूर्ण रूप से भला है। जो परमेश्वर भला है उसकी भलाई में नो लिमिट्स, इन्फिनिट है, अनंत है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। उसकी जो भलाई है, वो जो भला है अनचेंजिंग है, वो भला ही रहता है, वो बदलता नहीं है। उसकी जो गुडनेस है, उसकी जो भलाई है, उसका जो चरित्र भला परमेश्वर के रूप में है, वो कभी बदलता नहीं है। मैं बदल जाता हूं, मैं आज भलाई कर रहा हूं, मैं आज भला हूं, कल भला नहीं हूं। इसलिए एक जन प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसने कहा, हे गुरु तू भला है। उसने कहा, कोई भला नहीं केवल परमेश्वर। परमेश्वर, उस परमेश्वर पर मैं जब दृष्टि करता हूं इन कठिन परिस्थितियों के बीच में, जब जीवन कठिन है, तो मैं परमेश्वर को 24 कैरेट गोल्ड के रूप में पाता हूं। उसकी भलाई लिमिटलेस, उसकी भलाई में कोई परिवर्तन नहीं। There is no good without God. बिना परमेश्वर के कोई भलाई नहीं है, बिना परमेश्वर के कोई भला नहीं है। There is no good, कोई भला नहीं, कोई भलाई नहीं, क्योंकि केवल परमेश्वर है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके चरित्र में वो भला है, अपनी सृष्टि में हम देखते हैं वो भला है, अपने प्लान्स में, योजनाओं में वो भला है। Everything that God gives you is good. जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है वो भला देता है, वो भला देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो कुछ भी परमेश्वर देता है, अब हम उसे लेते नहीं है, हम कुछ और ले लेते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर देता है, जो कुछ भी वो देता है, वो भला देता है। God will always be good. जो परमेश्वर है वो हमेशा भला रहेगा, हमेशा भला। यही दाऊद का अनुभव इस कठिन जीवन के बीच में, जब मैंने परखा, जब मैंने चखा, जब मैंने टेस्ट किया, जब मैंने दृष्टि की, मैंने पाया और कहा, ओ टेस्ट एंड सी हाउ द लॉर्ड इज गुड। परख कर देखो, चेक कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। जीवन कठिन है लेकिन परमेश्वर भला है। इसका अनुभव, और इसका अनुभव तभी आप करेंगे जब बाइबल के परमेश्वर की ओर, जो हमारे साथ है, उसकी ओर दृष्टि करेंगे। तब आप इसका अनुभव करेंगे, इसको चखेंगे और इसको पाएंगे। उस कठिन जीवन के बीच में, वास्तविक रूप में, मैं इस ब्रोकन वर्ल्ड में तो रहता हूं, कठिन लोगों के बीच में तो रहता हूं, लेकिन जो मेरा अनुभव है, जो मेरा स्वाद है, वो परमेश्वर भला है। इसलिए कह रहा है, परख कर देखो, or taste and see. God is good all the time. All the time God is good. हम बोलते हैं परमेश्वर हर समय भला है, हर समय परमेश्वर भला है। क्यों हम कहते हैं परमेश्वर, जो बाइबल का परमेश्वर भला है? क्योंकि परमेश्वर की भलाई अधर्मियों के साथ भी है, इसलिए वो भला है। परमेश्वर की जो भलाई है वो अधर्मियों के साथ भी है, वो उन लोगों के साथ भी है जो उसकी ओर ताकते नहीं हैं, जो अधर्म में हैं, जो परमेश्वर के विरोध में हैं, जो परमेश्वर के विरोध बलवा करते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग में नहीं है, जो अधर्मी हैं, उनके प्रति भी परमेश्वर की भलाई। इसलिए भला है। कैसे मालूम परमेश्वर का वचन रहता है? परमेश्वर की भलाई अधर्मियों के साथ है, क्योंकि he sustains them, वो उन्हें जीवित रखता है। परमेश्वर अधर्मियों को भी जीवित रखता है। हालांकि वो बराबर परमेश्वर के विद्रोह में है, बराबर परमेश्वर के विरोध में है, बराबर परमेश्वर के विरोध में बलवा कर रहे हैं, बराबर परमेश्वर से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कंटिन्यूड रिबेलियन में है, बराबर फिर भी परमेश्वर उनको जीवित रख रहा है, सस्टेनिंग देम।
उनको फिर भी वो सस्टेन कर रहा है, उनको जीवित रख रहा है। इसलिए निर्गमन उसका 34 अध्याय इसके 6 पद में लिखा है, स्लो टू एंगर, परमेश्वर कोप करने में धीरजवंत है, क्रोध करने में धीरजवंत है। हम भले नहीं हैं क्योंकि हम क्रोध करने में उतावले हैं। जो भी हमारे विरोध में खड़ा, जो भी हमसे बलवा कर रहा है, हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत बदला लेते हैं, तुरंत हम अपनी भलाई को दूर कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर भला इसलिए है क्योंकि वो अपने विरोधियों को भी जीवित रख रहा है। वो स्लो टू एंगर है, वो एकदम से क्रोध उनके ऊपर नहीं भड़काता है, उन्हें मौका देता है, उन्हें चांस देता है। 1 चांस 2 चांस दिया, इसलिए स्लो टू एंगर। परमेश्वर इसलिए भला है, हम भले नहीं है क्योंकि हम अपने विरोधियों के प्रति लाठी उठाते हैं, हम अपने विरोधियों को खत्म कर देते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे तुरंत खत्म नहीं कर देता। हम रोजाना पाप करते हैं, रोजाना बलवा करते हैं, रोजाना उसके विरोध में खड़े होते हैं। अगर परमेश्वर भला नहीं होता तो तुरंत खत्म कर देता। ये हम लोगों का अनुभव है कि जब भी आपके विरोध में कोई खड़ा होता है, आप तुरंत यही बोलते हैं, ये खत्म हो जाए, ये मिट जाए, ये मर जाए। लेकिन परमेश्वर नहीं करता, इसलिए वो भला है। परमेश्वर की भलाई अधर्मियों के साथ by pouring out general blessings, वो सामान्य आशीषें उनके ऊपर भी उड़ेलता है। जैसे आशीषें वो सामान्य रूप में, सामान्य आशीषें, कॉमन ग्रेस, जनरल ब्लेसिंग्स विश्वासियों के ऊपर, धर्मियों के ऊपर उड़ेलता है, वैसे वो अधर्मियों के ऊपर भी वो उनको भी देता है। चाहे उनका आत्मिक स्तर कैसे क्यों ना हो, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, चाहे विरोधी क्यों ना हो, फिर भी उनके ऊपर वो अपनी सामान्य आशीषें, जनरल ब्लेसिंग्स को उड़ेलता है। मत्ती 5 अध्याय उसका 45वां पद, वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। जनरल ब्लेसिंग्स परमेश्वर दोनों पर, धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना सूर्योदय करता है। दोनों धर्मी अधर्मी के ऊपर अपना मेघ बरसाता है। नहीं कहता है ये अधर्मी है, मैं इसके खेत में मेघ नहीं बरसाऊंगा, इसका खेत सूख जाए। हम कहते हैं क्योंकि हम भले नहीं है। वो दोनों के ऊपर यह जनरल ब्लेसिंग्स, जनरल ब्लेसिंग्स। अगर आप अपने बिजली का बिल पे ना करें, बिजली काट देते हैं, बिजली भले नहीं हो, काट देते हैं। लेकिन परमेश्वर बिजली नहीं काटता, परमेश्वर हमारी बिजली नहीं काटता। उन्ना काट देते हैं, उनका कनेक्शन काट देते हैं। अगर आपने अपना बैंक में अपने डिटेल्स अपडेट नहीं कराए तो आपका खाता बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा दोनों अधर्मियों पर वो मेघ बरसाता है। हम तो अपने बच्चों की पॉकेट मनी काट देते हैं। जो बच्चा थोड़ा सा शैतानी कर रहा है, इधर उधर पॉकेट मनी काट देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है, इसलिए वो भला है, इसलिए वो भला है। हम भले नहीं है। आप 2 महीने बिजली का बिल पे ना करें, आगे काट देंगे। लेकिन परमेश्वर हमारी श्वास को नहीं काटता है, हमारी जो ब्रीदिंग है उसको नहीं काटता है, क्योंकि भला है। परमेश्वर अपनी भलाई अधर्मियों के साथ भी उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति इच्छा को उत्पन्न करता है। गॉड क्रिएटेड वैक्यूम। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर, चाहे धर्मी है चाहे अधर्मी है, उसके अंदर एक इच्छा, एक शून्यपन, एक वैक्यूम क्रिएट किया है। जो वैक्यूम है, जो शून्य है, वो केवल परमेश्वर से ही भरा जा सकता है और किसी से नहीं। इसलिए रोमियो 1 अध्याय 19 पद में लिखा है, परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में है जो परमेश्वर ने उनके मनों में प्रकट किया है। परमेश्वर ने किया है ये इच्छा परमेश्वर के प्रति, अपनी भलाई अधर्मियों के साथ
परमेश्वर के कार्यों को दिखाने के द्वारा परमेश्वर अपनी भलाई अधर्मियों के साथ भी करता है, जब वो अपने लोगों के द्वारा अपने कार्य को उनके बीच में दिखाता है। परमेश्वर के कार्य को उनके बीच में दिखाता है। जो हम देखते हैं कि दानियेल की पुस्तक में वो 3 यहूदियों को उस आग की भट्टी में डाल दिया। उन अधर्मियों ने, उस अधर्मी राजा ने, और परमेश्वर ने उस अधर्मी राजा को, उन अधर्मियों को दिखाया, उनको जीवित बचा के रखने के द्वारा उस आग की लपट में वो जूझ नहीं पाए, वो जल नहीं पाए। परमेश्वर दिखाता है ये भलाई, वो दिखा रहा है अपने आश्चर्य कर्मों को, वो दिखा रहा है अपने कार्यों को, अधर्मियों को, कि देखो मैं अपने लोगों के साथ इन कार्यों करता को दिखा रहा हूं तुम्हें। इसलिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर की भलाई अधर्मियों के साथ परमेश्वर के लोगों की आशीषें प्राप्त करने के द्वारा परमेश्वर ये दिखाता है, क्योंकि वो भला है और अधर्मियों पर भी वो भलाई कर रहा है। कैसे कर रहा है कि जो परमेश्वर के लोग जब अधर्मियों के साथ हैं, उनके द्वारा वो उनको भी आशीषित करता है। धर्मियों के द्वारा अधर्मियों की आशीष। यूसुफ पोतीफर के घर में जो अधर्मी है, लेकिन लिखा है उत्पत्ति 39वें अध्याय में परमेश्वर ने यूसुफ के कारण पोतीफर के घर में आशीष दी। यह परमेश्वर भलाई। ये परमेश्वर अधर्मियों पर भी अपनी भलाई, अपनी आशीषें अपने लोगों के द्वारा देता है। मित्रों, जब आप परमेश्वर के लोगों के आसपास रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, जो लोग भले विश्वास में नहीं हैं, अधर्म में हैं, लेकिन आशीष हमारे कारपेंटर हैं जिनने ये क्रॉस बनाया, बहुत कर्जे में थे। उनकी जवान बेटी 22 साल की, उसे मिर्गी आती थी, बार शादी नहीं होती। उनकी गवाही है, जब से मैं यहां जुड़ा हूं, जब से मैं यहां काम करता हूं, मैंने क्रॉस बनाया और मैंने ये बनाया और मैंने बनाया है, मेरा कर्ज दूर हो गया है, मेरी बेटी ठीक हो गई है और उसकी शादी, हालांकि वो अभी भी प्रभु में नहीं है, लेकिन प्रभु अपनी आशीषें अपने लोगों के द्वारा अधर्मियों के बीच में भी देता है। ये परमेश्वर, इसलिए वो भला है। परमेश्वर की भलाई अधर्मियों के साथ दया की प्रार्थना सुनने के द्वारा जब ये अधर्मी लोग परमेश्वर से चिल्लाते हैं, परमेश्वर से पुकारते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर, परमेश्वर दया की भीख उनको देता है। ये परमेश्वर उनको ऐसे अवसर देता है। इसलिए यूहन्ना 3:16, जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा जिन्होंने अनंत जीवन पाया। ये परमेश्वर ये भला, इसलिए परमेश्वर भला है क्योंकि वो अधर्मियों के साथ जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसा नहीं करता है, वैसा नहीं, इसलिए भला है। लेकिन जो परमेश्वर की जो भलाई है अधर्मियों के साथ, ये सारी जो जनरल ब्लेसिंग्स हैं, ये जो सामान्य ब्लेसिंग्स हैं, जो वो धर्मियों को भी देता है अपनी भलाई को प्रकट करने के लिए, इस बात को दिखाने के लिए कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो भला है, वो नष्ट करने के लिए नहीं, वो मारने के लिए नहीं, वो विनाश के लिए नहीं, लेकिन उनके जीवन को बचाने के लिए, उनके जीवनों में दया करने के लिए, उनके जीवनों में नया श्वास फूंकने के लिए, उनके जीवनों को नया रूप में उनको आगे बढ़ाने के लिए वो इस संसार में, वो हमारे बीच में, क्योंकि भला है, वो भलाई परमेश्वर की, ये भला परमेश्वर जो बाइबल का है, नाश करने के लिए नहीं, उद्धार करने के लिए, ये बाइबल का परमेश्वर। लेकिन इसके साथ जो धर्मी लोग हैं
जो परमेश्वर की जो भलाई है, जो भला, इसलिए लाइफ इज हार्ड बट गॉड इज गुड। परमेश्वर का वचन कह रहा है, दाऊद कह रहा है, इन सब जो जनरल ब्लेसिंग्स हैं उनके बीच में भी जब मैंने अपने आप को पाया, मैंने पाया कि मैं ऐसे संसार में हूं जहां भय है, जहां अंधकार है, जहां कष्ट है, जहां घटी है, जहां अपूर्ति है। मैंने जब उस यहोवा की ओर दृष्टि की, मैंने देखा कि वो अपने धर्मियों को वो आशीष देता है, अपने धर्मियों को वो बचाता है। उसके स्वाद को मैंने चखा और जो स्वाद था वो भला था। ये जो बाइबल का परमेश्वर, भला परमेश्वर, हम इस स्वाद को चखे। हम कई बार इस भले परमेश्वर से दूर चले जाते हैं क्योंकि हमने उसके स्वाद को नहीं चखा, उसके अनुभव को नहीं चखा, उसके अनुभव को। परमेश्वर की भलाई धर्मियों के साथ, इस सामान्य ब्लेसिंग्स के ऊपर धर्मियों के साथ उसकी भलाई। क्या उसकी भलाई? क्योंकि वो भला है। प्रार्थना के द्वारा तुरंत पहुंच, इमीडिएट एक्सेस, जो परमेश्वर अपने धर्मियों के लिए करता है, ये भलाई कि जैसे ही मैं अपनी अर्जी लगाता हूं परमेश्वर से बात करने की, परमेश्वर से मिलने की, परमेश्वर तक पहुंचने की, तुरंत मेरी अर्जी स्वीकार हो जाती है। तुरंत मेरी अर्जी, तुरंत मेरी प्रार्थना उस स्वर्गीय सिंहासन पर। इसलिए इब्रानियों के 4:16 पद में लिखा, आओ हम जो धर्मी है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याओ बांध कर चले। अब ये जो धर्मी, उसकी भलाई, अब मैं अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर विद कॉन्फिडेंस, मैं हिवाव के साथ, मैं बड़े संकल्प के साथ, मैं करज के साथ उसके पास जा सकता हूं, क्योंकि वो मेरी एप्लीकेशन तुरंत स्वीकार करता है। ये उसकी भलाई। हमारे देश के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, पावरफुल मैन, पावरफुल है। अब मैं फोन करूं और जो होम मिनिस्ट्री है वो फोन उठाए और मैं कहूं मुझे अमित शाह जी से बात करनी है, वो कहेंगे आप कौन, आपकी पहचान, आपका नाम, कहां से आए, क्यों मिलना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, क्या वो जानते हैं आपको, क्या आप जानते हैं उनको, क्या कोई ऐसी बात, कोई अपॉइंटमेंट, कोई लेटर? नहीं सर, मैं बात करना चाहता हूं, नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनका बेटा जय शाह फोन करे, मैं अमित शाह जी से बात करना चाहता हूं, पूछेंगे कौन, ये जय शाह, तुरंत लाइन, तुरंत अमित शाह से बात। ये है एक सिटीजन और एक चिल्ड्रन। जो सिटीजन है, अधर्मी है, सिटीजन तो है, क्रिएशन तो है, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस नहीं है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। डायरेक्ट एक्सेस नहीं होने का सदा हुआ के साथ पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो चिल्ड्रन है, जो धर्मी है, उनके लिए कहा गया है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याओ बांध कर चले, क्योंकि जैसे ही मैं फोन कर लगाऊंगा मेरा पिता कहेगा कम ऑन इन। यह है परमेश्वर की भलाई धर्मियों के लिए। अब मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, अब मेरा डायरेक्ट एक्सेस है। अगर मैं धर्मी हूं, उसका बच्चा हूं, चिल्ड्रन हूं, यह परमेश्वर की भलाई उसके लोगों के लिए। परमेश्वर की भलाई धर्मियों के साथ, वो हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, यह उसकी भलाई। हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। भजन 103 इसका 10 पद, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ये उसकी भलाई। हम रोजाना पाप करते हैं, रोजाना झूठ बोलते हैं,
रोजाना हम परमेश्वर को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे व्यवहार के अनुसार हमसे वार्तालाप नहीं करता, हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। हम एक एक महीने चर्च से दूर चले जाते हैं, हम कई बार प्रार्थना में नहीं आते हैं, कई बार बाइबल नहीं पढ़ते हैं, दान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। ये उसकी भलाई, ये उसकी भलाई। अगर वो कहे तू तो 2 संडे मेरे भवन में नहीं आया, इसलिए 2 संडे मैं तुझे ताड़ना दूंगा, नहीं करता परमेश्वर। वो हमारे कामों के अनुसार, मित्रों, अगर हम अपने कामों को पिछले 1 हफ्ते में देखें कि जो हमारे काम हुए हैं, उन कामों के अनुसार अगर परमेश्वर व्यवहार करे तो मैं आज यह नहीं, लेकिन वो भला है, इसलिए भला है कि मेरे बुरे कामों को अनदेखा कर देता है, उनके अनुसार काम नहीं करता, उनके अनुसार वो व्यवहार नहीं करता, इसलिए भला। परमेश्वर की भलाई धर्मियों के साथ हम छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ता, इसलिए वो भला है। हम छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ता है। हम भले नहीं हैं, क्योंकि अगर मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ देता हूं, अगर मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ देता हूं, अगर मेरे सगे संबंधी ने छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ देता हूं, अगर मेरे मित्र ने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ देता हूं, क्योंकि हम भले नहीं है। परमेश्वर इसलिए भला है, अपने बच्चों को हम छोड़ दें, लेकिन वो नहीं छोड़ता। यहोशू 1 उसके 5वें पद में लिखा है, मैं तुझे छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। यही बात फिर से इब्रानियों के 13 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। हम छोड़ देते हैं, 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं, 2 महीने के लिए छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ा। अगर परमेश्वर में छोड़ दे तो हम चारों खाने चित, लेकिन वो भला है, उसकी भलाई हमारे ऊपर बनी है, इसलिए बनी हुई है कि हम उसे छोड़ देते हैं, वो हमें नहीं छोड़ता, इसलिए वो भला है। हम भले नहीं है। बाइबल का परमेश्वर जो हमारे साथ है वो भला है, हर हाल में हमें थामे रखता है, हर हाल में हमें संभाले रखता है, चाहे उससे कितनी भी दूर चले जाए, उसकी जो दिल की जो धड़कन है वो बराबर हमारे प्रति धड़कती रहती है। वो भला है। परमेश्वर की भलाई धर्मियों के साथ हमारे कामों को उजागर नहीं करता, हमारे कामों को उजागर नहीं करता। जो हमारे पाप हैं, जो बातें परमेश्वर शेयर करते हैं, उनको उजागर नहीं करता, हम कर देते हैं। कोई हमसे कोई बात शेयर करे, हम 10 लोगों को बता देते हैं, लेकिन परमेश्वर को आप अपने दिल की गहराई की, चाहे कैसी भी बात क्यों ना हो, उसको अगर आप बताएंगे, वो कभी उसे उजागर नहीं करेगा, क्योंकि भला है। हम भी रखते हैं अपने पास, हम उजागर नहीं करते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़े होते हैं उजागर करते हैं। ऐसा जब लड़ाई झगड़े होते हैं, अरे तूने ऐसा किया, अरे तूने उजागर कर दिया, सब कर दिए। लेकिन जो परमेश्वर है वो इसलिए भला है कि वो मेरे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने दूर कर दिया उसने। भजन 103 उसके 12 पद में लिखा है, जो डिस्टेंस ईस्ट से वेस्ट है, उदयाचल से अस्ताचल है, जहां से सूर्योदय होता है और जहां सूर्य डूबता है। हालांकि सूर्योदय नहीं होता है, लेकिन जहां से ये सूर्य जहां में दिखता है और जहां ये डूबता है, ईस्ट से वेस्ट की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, पूरब से पश्चिम की जो दूरी है, आज तक कोई उससे नाप नहीं पाया। और परमेश्वर कह रहा है, मैंने तेरे पापों को इतनी दूर कर दिया, ना तो मैं देखूंगा ना कोई और देखेगा। जो बातें तूने अपने दिल की मुझे शेयर की हैं, ना तो अब कोई सुनेगा और ना मैं सुनेगा, भूल गया। इसलिए भला है परमेश्वर। ये जो बाइबल का परमेश्वर है मित्रों, अपने मन को किसी के आगे नहीं, इस दयालु, इस प्रेमी, इस अनुग्रहकारी, इस भले परमेश्वर के आगे वो उनको कभी स्मरण नहीं करेगा, उजागर नहीं करेगा।
वो चाहे हमारे पापों को उजागर कर सकता है, हमारे मन में क्या चल रहा बता सकता है, दिखा सकता है, लेकिन करता नहीं हो, क्योंकि वो भला है। और भला मनुष्य वही है जो आपकी गलतियों को नहीं गिनाता। लेकिन हम भले नहीं हैं, हम लोगों की गलतियों को गिनाते हैं। यही अंतर है, वो उजागर नहीं करता है। परमेश्वर की भलाई इसलिए वो भला है, हमें 7 के 70 बार क्षमा करना है। 7 into 70 हमें जो माफ करता है 7 के 70 बार, और अनगिनत जो 7 into 70 है वो अनगिनत है। चेलों ने पूछा कितने बार माफ करें? मत्ती 18 उसके 22वें पद में तो कहता है 7 के 70 बार। फिर असल क्या मैं 7 बार माफ करूं? ऋषि कहा कि मैं तुम्हें 7 के 70 बार माफ करता हूं। अनगिनत। भूल गया, माफ करके भूल गया। हम माफ करके भूलते नहीं है। हमने माफ तो कर दिया, लेकिन फिर अगर राइट झगड़े हुए तो हमने उलट दिया उसको। हम भूलते नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं भला हूं, मेरी भलाई इसलिए है कि मैं 7 के 70 बार क्षमा करता हूं। बराबर क्षमा करता है और क्षमा करके भूल जाता है। इसलिए परमेश्वर भला है, इसलिए उसकी भलाई। और टेस्ट एंड सी हाउ द लॉर्ड इज गुड। मित्रों, इस भले परमेश्वर का अनुभव, इस भले परमेश्वर को चखो कि कैसे वो मेरे पापों को, मेरे अपराधों को, मेरी कमी कमजोरियों को क्षमा करता है, याद नहीं करता। परमेश्वर की भलाई वो भला है, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा और लोगों को चंगा करता है। वो भला है, इसलिए जो भी मेरी आवश्यकता है उसको वो पूरा करता है। जो भी मेरा रोग है उसको वो चंगा करता है। भजन 103 3 पद का बी भाग और 5 पद का ए भाग है। तेरे सब लोगों को वो चंगा करता है, तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। ये परमेश्वर इसलिए वो भला है कि जो भी मेरी आवश्यकता है उनको उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो भी मेरी लालसा है, हम अपनी पत्नी की लालसा पूरी कर पाते हैं, बच्चों की नहीं कर पाते। हम सोचते हैं अपने लिए बचा लें, अपने लिए बचा लें। एक परमेश्वर अपने लिए नहीं बचाना। वो भला है, क्या मैंने दे दिया है, ठोक बचाकर तुम गूंदो, उसको दबाओ, वो ऊपर उठेगा। मैंने कुछ अपने पास नहीं रखा, मेरे पास केवल एक बेटा था, एक पुत्र था जिसके साथ मैं संगति करता था, और लोगों ने उसको मांगा, मैंने उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया। वो हमारे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से, वो जानता है हम कितने घिनौने हैं, वो जानता है हम कितने अपराधी हैं, वो जानता है हम चर्च मिस करते हैं, वो जानता है कि प्रार्थना मिस करते हैं, फिर भी क्योंकि भला है, वो भला है। रोगों को चंगा करता है। जो भी रोग, टेस्ट, अनुभव, प्रभु ने रोग चंगा किया, हम भूल गए, इसलिए दोबारा हीलिंग नहीं मिलती, इसलिए नहीं मिलती। हमें मिली हीलिंग मिली तो हम खुश और गाड़ी में घूम रहे, और अरे बढ़िया हो गया, और अच्छा हो गया, सब भूल गए, दोबारा हीलिंग नहीं। परमेश्वर रोगों को चंगा करता है। अगर जब मेरे रोग को चंगा करता है, उसके बाद मैं उसके प्रति वफादार। परमेश्वर तू भला, वो टेस्ट एंड सी, परख कर देखो, चेक कर देखो कि वह कैसा भला है। हमने चखा लेकिन भूल गए, हम भूल गए। परमेश्वर की भलाई वो भला है, धर्मियों के साथ हमारी पीढ़ियों को स्मरण रखता है, इसलिए भला है। हमारी पीढ़ियों को वो स्मरण रखता है। भजन 103 17 पद,
उसकी करुणा और धर्म, उसकी करुणा और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी रहता है। यह परमेश्वर की करुणा मेरे ऊपर तो थी। वो कह रहा नरेंद्र सिंह, तेरे बच्चों पर, बच्चों के बच्चों पर, बच्चों के बच्चों पर, नाती पोतों पर भी मेरी करुणा और मेरा धर्म बना रहेगा। हम एक दो पीढ़ी के बाद भूल जाते हैं, किसी का नाती या पोता आता है, हाँ बेटा बताओ कौन, तो मेरे पापा ही थे, बेटा पापा को जानते हैं, तो मेरे दादा ही थे। हम भूल गए पीढ़ी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं भला हूं, भूलता नहीं हूं। तुम्हारी पीढ़ियों तक, मैं आने वाली कई पीढ़ियों तक उनको स्मरण करूंगा, उन पर करुणा दिखाऊंगा, उन पर धर्म दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भला हूं। मैं तुम्हारे पापों का पलटा उनसे नहीं लूंगा, मैं उन पर करुणा इसलिए भला है। हम भले नहीं हैं क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों से, ये दुश्मन है तो इसका बेटा भी दुश्मन है, बेटे का बेटा भी दुश्मन है। परमेश्वर से नहीं, क्योंकि वो भला है। जो बाइबल का परमेश्वर आपके साथ है वो भला है। परमेश्वर की भलाई धर्मियों के साथ अनंत जीवन। जिस घड़ी मैं विश्वास करता हूं उसके भलाई को मैं चखता हूं और मैं कहता हूं मेरा परमेश्वर भला है, जो मेरे साथ है। उसी घड़ी मुझे अनंत जीवन, उसी घड़ी मुझे स्वर्ग, उसी घड़ी मुझे अनंत विलास। रुकने की जरूरत है, उसी घड़ी आपका एफडी 5 साल 10 साल बाद, लेकिन यहां तुरंत वो भला है। वो कह रहा है मैंने तेरे लिए अनंत जीवन, मैंने तेरे लिए स्वर्ग। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, अंतरिक्ष में जो लोग गए उन्हें स्वर्ग देखा, स्वर्ग ऐसा। हमने तो कहा शुरू से बाइबल में शुरू से स्वर्ग है। उन लोगों के लिए जो टेस्ट करते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो विश्वास, यूहन्ना 6:47, जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। यह परमेश्वर की भलाई है, यह भला परमेश्वर। इसलिए दाऊद कह रहा है लाइफ इज हार्ड बट गॉड इज गुड। जीवन तो कठिन है लेकिन मेरा परमेश्वर भला है। मैंने इसको चखा है, मैंने इसको अनुभव किया है और इस अनुभव को मैं तुम्हारे साथ बांट रहा हूं। गॉड इज गुड, भला परमेश्वर जो हमारे साथ है, जो इस क्रिसमस में जिसको हमने सेलिब्रेट किया, गॉड विद अस, वो भला है। उसकी भलाई मेरे साथ, उसकी भलाई मेरी आने वाली पीढ़ी के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। इस कठिन जीवन में भी, इस कठिन संसार में भी मैं परमेश्वर की भलाई का कर सकता हूं। मेरा रिस्पॉन्स इस भले परमेश्वर के प्रति मेरा रिस्पॉन्स क्या हो? रिपेंट, पश्चाताप करें। अगर इस भले परमेश्वर पर आपने भरोसा नहीं किया है, इस भले परमेश्वर को आपने नजरअंदाज किया है, इस भले परमेश्वर के साथ नहीं चले हैं, इस भले परमेश्वर का अनुभव आपने अभी तक चखा नहीं है, रिपेंट, पश्चाताप कि परमेश्वर आज तक मैं तेरी भलाई को लेते तो आया था, तेरी मेह को भी ले रहा था, तेरे सूर्य को भी ले रहा था, तेरे चंद्रमा को भी ले रहा था, ये सब कुछ ले रहा था, लेकिन मैंने तुझे भले परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया। रिपेंट, गिव अ रिस्पॉन्स, ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा इस भले परमेश्वर के ऊपर कि हाँ परमेश्वर, ये जीवन कठिन तो है, कठिन लोगों के बीच में तो हूं, कठिन परिस्थितियों में तो हूं, लेकिन मेरा भरोसा, मेरी दृष्टि इस बाइबल के परमेश्वर की ओर जो हमारे साथ है, जो भला है, उसकी भलाई बनी रहेगी। मैं अनुभव करूं, मैं टेस्ट करूं, ट्रस्ट, विश्वास, प्रे
ये मेरा रिस्पॉन्स प्रार्थना कि प्रभु मैं बराबर इस भले परमेश्वर को देखता रहूं, इस भले परमेश्वर के पीछे चलता रहूं, इस भले परमेश्वर से प्रार्थना करता रहूं, क्योंकि ये भला परमेश्वर ही है जो मुझे अनुग्रह के सिंहासन के निकट मुझे एक्सेस देता है। मुझे रुकने की जरूरत नहीं, किसी भी समय मैं परमेश्वर के पास आ सकता हूं, मुझे फोन कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं सीधे जा सकता हूं। प्रे, मेरा रिस्पॉन्स गिव जो परमेश्वर ने दिया है उसमें से परमेश्वर जो भी तूने दिया है, ये भला दिया है, ये अच्छा दिया है, इसमें से कुछ भाग तेरे लिए, क्योंकि तेरी भलाई बराबर हम परमेश्वर की भलाई को चख नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, इसलिए हम चख नहीं पाते। जब ऐसा करेंगे, जब हम देंगे, तो परमेश्वर कह रहा है ये जो मटका है दबा दबा के घुट घुट के और फ्लो करेगा। यह चखना, यह टेस्ट करना, यह दाऊद कह रहा है, वो टेस्ट एंड सी, परख कर देखो, चख कर देखो, वर्शिप, गिव अ रिस्पॉन्स, आज रविवार का दिन है, तेरे भवन में जाकर तेरे आराधना, तेरी स्तुति, माती भलाई का अनुभव किया है, लेकिन टेस्ट चला गया, टेस्ट से चला गया है कि आराधना में नहीं। मेरा रिस्पॉन्स करूं तेरी आराधना में, बराबर हफ्ते में एक दिन तेरे भवन में तेरी आराधना, जिससे कि मैं अनुभव कर सकूं कि वास्तविक रूप में जो परमेश्वर मेरे साथ है वो भला है, उसकी भलाई का अनुभव। रिस्पॉन्स इम्ब्रेस, इस भलाई को इम्ब्रेस करें, टेस्ट करें। हिंदी में आया परख कर, एक फुटनोट में चख कर, टेस्ट, टेस्ट नहीं टेस्ट, चख कर देखो कि नमक कितना है, चख कर देखो कितना मीठा है, चख कर देखो कि एलएमबी टेस्टी वाइट इनका समोसा कैसा है, टेस्ट, चख कर देखो, इम्प्रेस करो, चखो। मित्रों, आज हम परमेश्वर की भलाई को चख नहीं पा रहे, इम्प्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि हमने इस भले परमेश्वर को नजरअंदाज किया है, हल्के में लिया है, इसलिए टेस्ट नहीं। हमारी जो जुबान है टेस्टलेस हो गई है। जब बुखार आता है, आज भी डॉक्टर कहते हैं जीभ दिखाओ, क्योंकि जीभ में स्वाद चला जाता है, ना तो मीठा लगता है ना नमकीन लगता है, स्वाद रहित, टेस्ट नहीं। आज टेस्ट चला गया है। परमेश्वर कह रहा है, इस भले परमेश्वर की ओर आओ, इम्प्रेसिव, देन यू विल टेस्ट। जो जीभ का स्वाद चला गया वापस आएगा, और इस स्वाद को तुम चखोगे और चखोगे, तुम्हारे बच्चे चखेंगे और बच्चों के बच्चे चखेंगे। इम्प्रेस, रिस्पॉन्स, इमिटेट, फॉलो करो। जैसे परमेश्वर भला है, वैसे नरेंद्र सिंह भी भला बने। इमिटेट, परमेश्वर की भलाई को इमिटेट करें, परमेश्वर की भलाई को स्वीकार करें, उस भलाई का पीछा करें, उस भलाई को अपनाएं, उस भलाई में चले, क्योंकि मनुष्य अपने इसेंस में, अपने वास्तविक रियल नेचर में भला नहीं है, भला नहीं है, केवल परमेश्वर ही भला है। और मैं भला कैसे बन सकता हूं? जब इस भले परमेश्वर का मैं अनुसरण करूंगा, इमिटेट करूंगा, बराबर, तब मेरे जीवन से भलाई, मेरे वचनों से भलाई, मेरे कार्यों से भलाई। और जब तुम्हारे भले काम इस पृथ्वी पर लोग देखेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। जो परमेश्वर इस क्रिसमस में आपके साथ है, वो परमेश्वर भला है, उसकी भलाई का अनुभव
उसकी भलाई का अनुभव। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, क्योंकि जब हम पापी थे वो हमारे लिए मरा, इसलिए वो भला है। उसने आज हम उसके मेज में उसकी भलाई को देखते हैं कि जब मैं पापी था, विद्रोही था, मैं शर्मनाक जीवन व्यतीत कर रहा था, उलट पुलट रास्ते में था, उस समय ये भले परमेश्वर ने जो उसका दिल का टुकड़ा बना दिया, जिससे कि मैं बचा लिया जाऊं, जिससे कि मैं जीवन में आगे बढ़ूं। जब आज इस मेज में आते हैं, ये स्मरण करें, ये भला परमेश्वर, इस परमेश्वर के पीछे मुझे चलना है और इसकी भलाई का मुझे अनुसरण करना है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि जो परमेश्वर हमारे साथ जो भला है, वो विनाश करने के लिए नहीं, नष्ट करने के लिए नहीं, लेकिन हमारी भलाई के लिए, हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारी बढ़ोतरी, नया जीवन, अनंत जीवन, स्वर्ग, निराश और इस पृथ्वी पर आनंद होता है। कारण पिता परमेश्वर आज इस भले परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, जिससे कि तेरी भलाई का स्वाद मैं दिन प्रतिदिन चख सकूं और कह सकूं दाऊद के समान, though the life is hard, but the Lord is good। हालांकि जीवन कठिन है, लेकिन परमेश्वर भला है, उसकी भलाई इन कठिन परिस्थितियों में, इस कठिन जीवन के बीच में भी मैं अनुभव करूंगा, मैं टेस्ट करूंगा, आगे बढ़ता चलूंगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ। हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे बीच में आए, अपने रोगों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपने बोझों को लेकर, कष्टों को लेकर, दुविधाओं को लेकर, चिंताओं को लेकर, कष्टों को लेकर। पिता परमेश्वर आज इन सारी बातों को जिससे वो घिरे हुए हैं, परेशान हैं, तेरी वेदी में लाकर रखते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू भला परमेश्वर है और भलाई करने पर हमेशा तत्पर रहता है। पिता परमेश्वर, हमारे लोग जब आज यहाँ से जाते हैं, तेरी चंगाई का अनुभव करें, तेरी भलाई का अनुभव करें, कष्टों से मुक्ति का अनुभव करें, पापों से मुक्ति का अनुभव करें, बोझों से छुटकारे का अनुभव करें, चिंताओं से मुक्त होने का अनुभव करें और इस बात का अनुभव कि प्रभु ने उनकी सुनी है, प्रभु ने उनका ध्यान रखा है और प्रभु ने उनको छुआ है अपने लहू के द्वारा, अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा। और सारे बातों से जिनसे वो परेशान थे, तकलीफ में थे, प्रभु ने मुक्त और आजाद किया है। आज यहाँ से जाते हैं इस विश्वास के साथ, इस आश्वासन के साथ कि जो प्रभु हमारे साथ है, उसने हमारे ऊपर भलाई की। परमेश्वर सहायता कर, रक्षा कर और मदद कर। धन्यवाद देते हैं, यहाँ से विदा होते हैं, तेरी आशीष हमारे साथ है। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा दिन बनी।